राम सभी के लिए गुड मॉर्निंग। देखिए, एमएड के एडमिशन की जो बात चल रही थी, वो एमएड के एडमिशन यदि आपको लेने हों तो जल्दी से ले लेना, क्योंकि एक कॉलेज है जिसमें बहुत सारी सीटें बढ़ा दी गई हैं बच्चों के लिए। जहाँ पहले 50 थी वहाँ बहुत सारी कर दी गई हैं। ठीक है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा और आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो में हम आपसे दो बहुत बड़ी मुख्य बातें करनी हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं, तो दिमाग में उतार लेना और सही से सुन लेना जो हम आपसे कह रहे हैं। ठीक है, और हाँ देखिए, अब चलते हैं, फिर आगे बात और करेंगे फिर हम। ठीक है, कि कौन सा कॉलेज है जिसमें आपकी एमएड के लिए सीट बढ़ा दी हैं। एक्चुअली दो नहीं, तीन बातें हम आपसे करनी है। सबसे पहला कि किस कॉलेज में सीट बढ़ाई है जिसमें आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। दूसरी बात ये कि अब फीस जमा हो रही है किसकी, एमएड के लिए, फीस किस लिंक से जमा होगी, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि भैया प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है और क्या होना है आपके लिए। तो भैया ये आप वीडियो जो है ना बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक भी बात सुनने में आनाकानी मत करना। ठीक है, और अनसुनी मत कर देना। ठीक है, तो सुनिए क्या कर रहे हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहली बात कि किस वाले कॉलेज में सीट बढ़ाई गई हैं, तो आप एक बार यहाँ आइए, DBRU की वेबसाइट पे आइए। और बहुत अच्छा कॉलेज है जिसमें आप आराम से एडमिशन ले सकते हो, दिक्कत आपको नहीं होनी है। बस आपने वेब रजिस्ट्रेशन किया हो, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आप DBRU की वेबसाइट पर जाओगे और यहाँ जाते आप ऐसे इसे स्क्रॉल करते जाओगे ना, तो नीचे लिखा एडमिशन, ये लिखा एडमिशन, आप इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर दिया। अब जैसे आपने क्लिक किया, या तो आप अपना जो वेब रजिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से आप सीट देख सकते हो कि किस में कितनी सीट बढ़ गई हैं। ठीक है, तो हम उसी के हिसाब से फिलहाल देख रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट भी आप देख पाओगे। पहले हम उसी के हिसाब से देखते हैं। आप इसे स्क्रॉल करते जाओगे, स्क्रॉल करते ही आपने ये देखा था ना एडमिशन के लिए पहले क्लिक किया था, आप इसी को दोबारा से क्लिक करोगे। आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करते ही आपके सामने ये आ गया, क्लिक टू कंटिन्यू। ओके, यहाँ आपको क्लिक करना है। अब आपने जैसे ही यहाँ क्लिक किया तो आपके सामने ये सारी रिपोर्ट निकल कर आ गई। ठीक है, वेब रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट थी वो 19 जनवरी थी, आपको पता ही था, हमने आपको बता ही दिया था। ठीक है, अब क्या करना है आपको सीट देखनी है कि कौन से वाले कॉलेज में सीट बढ़ गई है एमएड के लिए। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना जो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था ना उसका नंबर आपके पास होगा, सब कुछ होगा ना। तो अब आपको जो वेब रजिस्ट्रेशन जो आपने किया था ना वो नंबर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको सीट देखनी है कि किस में कितनी बड़ी है, तो आप करोगे एप्लीकेंट लॉगिन, आप लॉगिन करोगे। ठीक है, जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हो तो लॉगिन पर क्लिक करते ही देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके सामने लॉगिन पर क्लिक करते ही। ठीक है, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालोगे। ओके, और जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब डालोगे, आपका जो फॉर्म था ना वो खुलकर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल दी गई, और जैसे हमने डाला लॉगिन किया तो आपका पूरा फॉर्म जो आपने वेबसाइट रजिस्ट्रेशन पर भरा था, वेब रजिस्ट्रेशन भरा था, वो ओपन होकर आ गया। ठीक है, आपका ये पूरा फॉर्म भरी चुका था, आपको पता ही है। अब आपको ये देखना है कि भैया सीट कितनी है, एमएड के लिए कितनी सीट बढ़ी है, कौन से कॉलेज में बढ़ी है। ठीक है, आप ये देखोगे एमएड वाले की डेट। ठीक है, यहाँ पर वही कोर्स दिखाया जाएगा जो आपने फॉर्म में भरा होगा, जो आपने यहाँ भरा होगा, जो आपने यहाँ भरा होगा, जो आपने यहाँ भरा होगा, यहाँ पर वही कोर्स दिखाया जाएगा। क्योंकि एमएड के लिए भरा गया तो एमएड यहाँ शो कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एमएड के लिए कितनी सीट बढ़ी हैं, और सीट बढ़ी है तो हम कहाँ जाएंगे, सीट स्टेटस पे जाएंगे। जैसे सीट स्टेटस पे जाएंगे हम इसे क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही आपके सामने ये सारी चीज़ें खुलकर आ जाएंगी कि किस में कितनी सीट बढ़ी हैं। देखो सबसे फर्स्ट नंबर पे दे रखा है राजा बलवंत सिंह कॉलेज, यानी कि RBS कॉलेज। इसमें पहले 50 सीटें थी ना, इसमें पहले 50 सीटें थी, अब 50 की जगह होंगी 231 सीटें। एमएड के लिए 231 सीटें इसमें हो गई हैं। देखो शायद आपको नज़र आ रहा होगा ना, देखो 231 सीटें हैं। एडेड कॉलेज है ये, आपको पता ही है, और एमएड के लिए। ठीक है, लिखा है ना RBS कॉलेज, राजा बलवंत सिंह कॉलेज लिखा है ना। तो ये देखो आपके इसमें बहुत सारी सीटें एक साथ बढ़ा दी गई, क्योंकि स्टूडेंट इसमें ज़्यादा आ रहे थे इसलिए इन्होंने सीटों को बढ़ा दिया है। तो आप चाहो तो आप इसमें एडमिशन बड़े आराम से ले सकते हो। बस अपना वेब रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म और अपना कॉलेज का फॉर्म ये सब जमा कर देना, और वो आपसे अपना फॉर्म ले लेंगे, और जो फीस होगी वो ले लेंगे। ऑनलाइन तो फीस नहीं कट रही है अब शायद, लेकिन वो लोग ऑफलाइन आपसे ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेना। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि किस कॉलेज में कितनी सीट ज़्यादा बढ़ी है। बाकी कॉलेज में आप देखिए 50 50 50 50 सब में है, ये एक आध में 25 भी हैं। आप इनमें से किसी में भी ले सकते हो, आप ध्यान से देख लीजिए, जिसमें आपको लेना हो आप ले लीजिएगा एडमिशन। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है, एमएड के लिए ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो किस किस में है। ठीक है, तो पहली बात तो ये रही कि आपने एडमिशन
जिसमें भी लेना हो आप ले सकते हैं। और राजा बलवंत सिंह कॉलेज में यानी कि RBS कॉलेज में 231 सीट कर दी हैं उन्होंने, बढ़ा दी हैं, जो 50 थी अब 231 हो गई हैं वो। ठीक, तो ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि बहुत सारे बच्चे एमएड किए बिना रह रहे थे, उनको सीट नहीं मिला था, तो ये है। और एक हाँ दूसरी बात जो हमारी बात हुई कि जिन बच्चों का री एग्ज़ाम है ना, जिनका री आया है, तो री वाले भी एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, री वाले भी एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात अब सुनो, बहुत ध्यान से, अपने कानों में ध्यान से आवाज़ पहुंचने दो। ठीक है, बात यह है कि जिन बच्चों के प्रैक्टिकल छूट गए हैं, अब बहुत ध्यान से सुनना, कि जिन बच्चों के प्रैक्टिकल छूट गए हैं उनको क्या करना पता है आपको? हमारी बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले ही, उन्होंने ये कहा कि प्रैक्टिकल करा तो देंगे लेकिन सोच रहे हैं कि लास्ट में ही कराएं। मतलब जो सेकेंड ईयर के अब एग्ज़ाम होंगे ना 2022 में, जो अब सेकेंड ईयर वाले बच्चे जिनका 2020-21 वाला, जिनका 2020-22 वाला बैच है, ठीक है, आपका बैच तो 2019-21 वाला था ना, ध्यान है आपको, 2019-21 वाला बैच था आपका, लेकिन आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया या फिर रिया गया, ये था आपका। तो ये लोग क्या सोच रहे हैं कि जिन बच्चों के प्रैक्टिकल छूट गए ना 2019-21 वालों के, उनका क्या करें कि जिनका बैच 2020-22 वाला है उनके साथ हम प्रैक्टिकल करा दें। ये लोग ऐसा सोच रहे हैं, यूनिवर्सिटी वाले, ठीक है, ये लोग ऐसा सोच रहे हैं। अब ऐसा ये लोग करेंगे तो भैया फिर तो आपके साल के अंत में जाकर प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद आप पूरी तरह पास माने जाओगे। ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा फिर, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा पता है? इसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा अब जल्दी से, क्योंकि हम शुरू से ही आपसे कहते हुए आए हैं कि भैया प्रैक्टिकल आपके तभी होंगे जब आप वहाँ जाकर एप्लीकेशन दे दोगे, क्योंकि इनके पास एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं पहुँची हैं, इसलिए ये लोग सोच रहे हैं कि बिल्कुल लास्ट में ही हम प्रैक्टिकल कराएं, एकदम लास्ट में प्रैक्टिकल कराएं, ये लोग ये सोच रहे हैं। और आपके लास्ट में प्रैक्टिकल हुए तो सारा काम आपका ही खराब होना है, क्योंकि फिर 1 साल और बड़ी हुई मानी जाएगी, फिर क्या मतलब बनता है? और आप तभी पास माने जाओगे जब प्रैक्टिकल वगैरह हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको अब टाइम नहीं वेस्ट करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक लेटर लिखो, लेटर में बिल्कुल क्लियर लिख दो कि सर हमारा प्रैक्टिकल छूट गया है और कैसे करके हमारे प्रैक्टिकल करा दीजिए। उनसे बिल्कुल क्लियरली लिखो उसमें, ठीक है, क्लियरली मेंशन करो कि सर मेरा प्रैक्टिकल छूट गया, प्रैक्टिकल करा दीजिए। आप जैसे 10-20 बच्चे, 100-200, 500 बच्चे वहाँ एप्लीकेशन दे देंगे तो आपका प्रैक्टिकल जल्दी हो जाएगा। नहीं तो ये लोग साल के लास्ट में ही कराएंगे, फिर आप बैठे रहना और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी तो ये सोच रहे हैं कि हम लोग कराएंगे नहीं कराएं, अभी तो ये सोच रहे हैं, इसलिए इनके पास एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा भेजो जिससे ये जल्द से जल्द आपके प्रैक्टिकल करा दें, ये लोग टाले नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों ने, अभी 2-4 बच्चों ने तो एप्लीकेशन दे दी है, बाकी सब बच्चे घर में बैठ गए, तो इनका कौन सा भैया परेशानी, इनको तो कोई परेशानी नहीं है, ये लोग क्यों करवाएंगे फिर आपके प्रैक्टिकल? 2-4 बच्चों की कहाँ सुनने वाले हैं ये। तो आपको जाना पड़ेगा, आप वहाँ एप्लीकेशन दे दो, जल्दी से जल्दी लिख कर दे दो कि सर हमारे प्रैक्टिकल जल्दी कराओ क्योंकि हमें ज़रूरत है, और हमारा से उसका आपने बताया जो भी एक आपके एग्ज़ाम आ रहा है कि सर उसके लिए हमें पास होना ही ज़रूरी है, तो आप हमारा प्रैक्टिकल करा दीजिए। एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, क्या करना है, वो सारी बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो आपके जो प्रैक्टिकल छूट गए हैं उसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, कैसे पहुंचानी है आपको एप्लीकेशन, वो हम सारी बात बता चुके हैं। यदि आपको वो एप्लीकेशन, वो लेटर नहीं समझ आ रहा हो कि क्या लिखना है, तो देखो इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि वो एप्लीकेशन में आपको क्या लिखना है। एक बार उस पर ज़रा गौर कर लो, और ये ध्यान रखना जिनके प्रैक्टिकल छूट गए वो जल्द से जल्द वो लेटर, वो अपना जो आप लिख रहे हो ना, उसे जल्दी से जल्दी पहुँचा देना यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कैसे लिखना है देखो एक बार, इसे ध्यान से देख लो एक बार। ये फोटो, इसकी फ़ोटो कॉपी क्या बोलते हैं, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, बिल्कुल ऐसे आप लिख लेना और लिखकर वहाँ पहुँचा देना। इसमें अपनी बीएड की, यानी कि बीएड फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर प्रमोटेड वाली और बीएड सेकंड ईयर की, इनकी आप अपनी जो रिज़ल्ट है ना उसका फ़ोटो स्टेट लगा देना, उसका प्रिंट आउट लगा देना और ले जाकर यूनिवर्सिटी में जमा करो। जितने ज़्यादा आपके एप्लीकेशन पहुंच जाएंगे वो लोग प्रैक्टिकल उतनी जल्दी करा देंगे, क्योंकि अभी केवल वो लोग सोच रहे हैं कि हम कराएं या ना कराएं, केवल वो सोच रहे हैं। और यदि वो ऐसे सोचते रहे तो 2022 में एकदम लास्ट में जाकर वो आपके प्रैक्टिकल कराएंगे, फिर तो आपकी हो गई है। ठीक है, फिर आपकी वो 2019-21 वाली ना 2022 में होगी कंप्लीट वो। ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द एप्लीकेशन पहुंचाओ जिससे आपके प्रैक्टिकल जल्दी से हो जाएं। इसकी फ़ोटो ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा ही लिखकर वहाँ जल्दी दे आओ। ठीक है, अच्छा अभी 5-6 तारीख तक तो बंद है ये यूनिवर्सिटी, 5-6 तारीख तक बंद है, क्योंकि कोरोना की वजह से इसमें थोड़ा बंद चल रहा है ये। ठीक है, कुल मिलाकर ये आप ये एप्लीकेशन लिखो और जल्द से जल्दी वहाँ पे पहुँचा देना, इतना है। ठीक है, 10 या 11 तारीख तक, नहीं 10 तारीख के बाद पहुँचाना। ठीक है, तो एक तो रही ये बात, देख लेना अभी, क्योंकि आज कितनी तारीख, 2 तारीख है, 6 तारीख तक ये बंद है,
यूनिवर्सिटी, और 10 तारीख को वहाँ पर वोट पड़ेंगे तो वहाँ तब भी नहीं आ सकते। तो यानी कि 11-12 को पहुँचा देना, पर पहुँचा देना जितनी जल्दी प्रैक्टिकल चाहते हो आप लोग तो भैया इन्हें पहुँचा देना, जिससे आपके प्रैक्टिकल हो जाएँ और आप भी जल्द से जल्द अपने टाइम से ही पास माने जाओ। ठीक है, तो एक बात हमने आपको बताई कि सीट कितनी बढ़ेंगी। दूसरा, ये प्रैक्टिकल के लिए हमने आपको बताया कि आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, जिसके लिए हम 1 महीने पहले से आपसे चिल्ला रहे हैं कि एप्लीकेशन भेज दो, एप्लीकेशन भेज दो, लेकिन वहाँ बच्चों ने एप्लीकेशन भेजी नहीं है। अब भेजे नहीं है तो भुगतो फिर। ठीक है, फिर 2022 में लास्ट में ही आपका ये प्रैक्टिकल होगा, फिर आराम से बैठे रहो तब तक के लिए, क्योंकि उनकी कोई गर्ज नहीं पड़ रही, वो लोग नहीं करवा रहे प्रैक्टिकल। हमारी बात हो गई वहाँ, वो कह रहे हैं कि हम तो लास्ट में देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं आपको करवानी है तो आप अपना एप्लीकेशन दो, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन पहुंचाओ, जिससे वो अभी 2-3 महीने में ही करा दें, अभी 1-8 महीने में ही करा दें। ठीक है, ये हुई दूसरी बात कि प्रैक्टिकल के लिए आपको खुद खड़ा होना है। ठीक है, और तीसरी बात हमें आपसे जो करनी, तीसरी बात ये है कि अब आपके जो एमएड की जो फ़ीस भरी जानी है ना, या तो आप यूनिवर्सिटी में भर दो या कॉलेज में भर दो। तो यूनिवर्सिटी की लिंक ओपन हो गई है और वो हम आपको लिंक बता देंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इसलिए बताएंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले पहले हमारे पास भेजेंगे, फिर वो लिंक हम आपको शो कराएंगे। तो जिन बच्चों ने अपना वेब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर दिया था वो लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर अपनी फ़ीस सबमिट कर देना। ठीक है, फ़ीस जमा कर देना, जिससे आपका एमएड में एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे करने से पहले सबसे पहले आप अपने कॉलेज में एक बार फ़ोन करके पूछ लेना कि सर हम अपनी फ़ीस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भर दें, क्योंकि फ़ीस यूनिवर्सिटी डायरेक्ट जाएगी। ठीक है, अब अच्छा होगा क्या कि जैसे आप एमएड में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, आप ले रहे हो एमएड में एडमिशन, तो आपने वेब रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा, आपको ध्यान होगा आपने वेब रजिस्ट्रेशन कर दिया है। ठीक है, दूसरा, आपने अपने कॉलेज के लिए भी फॉर्म भर दिया होगा, जहाँ जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है। जैसे कुछ बच्चों को आरबीएस कॉलेज में लेना है तो उन्होंने आरबीएस कॉलेज के लिए अपना कॉलेज का फॉर्म भी भर दिया था और दूसरा वेब रजिस्ट्रेशन भी कर दिया था। अब क्या करना है, फॉर्म भी आपने जमा कर दिया आरबीएस कॉलेज में। ठीक है, अब जो कॉलेज की फ़ीस होगी ना, जो 4200 रुपये है, 4200 के आसपास कुछ बताइए हमें, यूनिवर्सिटी से ही बात हुई हमारी। ठीक है, तो जो कुछ 4200 है या लगभग इसके आसपास ही है, देख लेना। जो फीस है ये 4200 रुपये जो भरे जाएंगे, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भरे जाएंगे। ठीक है, और जैसे आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो हम लिंक आपको देंगे उस पर आपने ये फ़ीस भर दी, तो इस फ़ीस की जो रसीद होगी ना, वो रसीद लेकर आप अपने कॉलेज में जमा कर दोगे कि सर मैंने अपना यूनिवर्सिटी की और मैंने आपके कॉलेज की सारी फ़ीस भर दी है इस लिंक से। मतलब ये है कि आपको ये फ़ीस जो भरनी होगी ना अपने एमएड में एडमिशन लेने की, तो वो फ़ीस लगभग 4200 रुपये है, वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भरनी पड़ेगी और उसी का प्रिंट आउट लेकर आपको अपने कॉलेज में सबमिट कर देना होगा कि सर मैंने फ़ीस भर दी है, मेरा एडमिशन अब यहाँ हो गया। तो आपके सर कर देंगे कन्फर्म कि हाँ बेटा ठीक है आपका एडमिशन हो गया। ठीक है, तो ये सारा काम आपको करना है। अच्छा, वो लिंक कौन सी है, तो इस लिंक को हम आपको बता देंगे थोड़ी देर में, क्योंकि यूनिवर्सिटी से हमारे पास वो लिंक पहुंच जाएगी, तो हम आपको वो लिंक शो कर देंगे कि ये लिंक है, इससे आप अपनी फ़ीस भर सकते हो। ठीक है, लेकिन फ़ीस भरने से पहले एक बार अपने कॉलेज में ज़रूर फ़ोन कर लेना, एक बार पूछ लेना उनसे, है ना। और क्या करना है, और एक बात और कि यहाँ जो आपको बातें मिलेंगी वो झूठी नहीं मिलेंगी। सबसे बड़ी बात, झूठी नहीं मिलेंगी, जो बात होती है हम केवल वही बात यहाँ पर आपके सामने रखते हैं। जैसे आप एक क्लियर नज़रिया से अपने बारे में सोच सको कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यही सारी बातें थी जो आपको ध्यान रखना है। जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है जल्दी एडमिशन लेना। देखो अभी आरबीएस कॉलेज में 231 सीटें हैं, वैसे तो हो सकता है भर गई हो सारी, यहाँ सीटें एकदम बहुत ज़्यादा कर दी हैं, लेकिन मेरिट के आधार पर ही देखेंगे। और फिर वही बात की है, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ 231 सीटें बढ़ गई हैं, 231 सीटें हो गई हैं। ठीक है, दूसरी बात हमने आपको बता दी, प्रैक्टिकल के लिए आप जल्दी जल्दी एप्लीकेशन पर पहुँचा दो, जितनी जल्दी पहुँचा दोगे उतनी जल्दी आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी बात रही री एग्ज़ाम की, तो री एग्ज़ाम ये लोग चुनाव के बाद या मार्च में करा देंगे। ठीक है, ऐसा इन्होंने कह दिया है। ठीक, और चौथी बात क्या है, चौथी बात हमने आपको बता दी, जिन्होंने एमएड में एडमिशन ले लिया है लेकिन उनकी अभी कॉलेज की फ़ीस नहीं भरी गई, जो 4200 रुपये जा रही है एमएड के लिए, ऐसा बताया है हमें उन्होंने। तो 4200 है, कितना वो देख लेना आप। तो जो भी फ़ीस जा रही है इसके लिए हम लिंक अपलोड कर देंगे अगली वीडियो में, जल्दी ही कर देंगे, तो परेशान आप होना मत। ठीक है, पहले यूनिवर्सिटी से हमारे पास लिंक आने दो, वो हम आपको भेजते हैं फिर, और उस लिंक पर आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी एमएड की, तो आपका एमएड में एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, फिर आप अपने कॉलेज में जाकर आराम से बैठ सकते हो। ठीक है, और बस ये ध्यान रखना, ये फ़ीस की जो रसीद होगी ना 4200 रुपये वाली, ये प्रिंट आउट होगा ना, इसे आपको अपने कॉलेज में जमा करके आना पड़ेगा। ठीक है, जब भी कॉलेज खुले वहाँ जमा कर देंगे, सर मैंने आपके कॉलेज के लिए फ़ीस जमा कर दी है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। इसकी लिंक जब ओपन होगी, मतलब वो लोग हमें भेजेंगे, तो हम आपको तुरंत यहाँ पर दिखा देंगे, उसे शो करा देंगे, और आप फिर उसके हिसाब से अपनी फ़ीस भर देना, कॉलेज में बात कर लेना। ठीक है, और कोई बात आपको कहनी हो सुननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत पूछ लेना।
हमारे प्रयास रहता है कि हम आपको सारी बात यहाँ पर क्लियर करें और सही बताएं। ठीक है, कोई बात हो तो पूछ लेना। ओके। और हाँ, जिन बच्चों का रिज़ल्ट अभी किसी कारणवश रह गया तो वो हमें मैसेज कर देना, उसके लिए हम आज फिर बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, बोल देना हमें। और हाँ, और वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा है। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, और ये वीडियो और जो भी वीडियो हुआ करें आप भैया शेयर ज़रूर किया करो, जिससे उन बच्चों तक पहुँचे जिनको आवश्यकता है इसकी। ठीक है, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए तो हमें भी थोड़ी खुशी मिलेगी ना। चलिए बाय, राधे राधे, राम राम, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, बाय बाय।